नमस्कार। 45 वर्षीय महिला का हाथ यहाँ पर मैं देखने जा रहा हूँ। उनकी उंगलियों के क्या फल हैं, उनके पर्वतों के क्या फल हैं, साथ ही साथ रेखाएं क्या कहती हैं, इनको मैं सबको क्रम से बताऊंगा और आपका सवाल का जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है, यानी ऐसी महिला बुद्धिमान, ज्ञानवान, निर्णय लेने में अगर अपनी मजबूती से लें तो बिल्कुल निश्चित रूप से सफल प्राप्त करेंगी और साथ ही साथ सामाजिक व्यवहारिक रूप से ठीक होती हैं। यहाँ पर आपका प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत है, किसी भी प्रकार से न विचलित होने का चिन्ह यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। सेकंड पर्वत लड़ाई की प्रवृत्ति के लिए होता है, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के लिए होता है, कार्य क्षेत्र में या घर में या कहीं, वह भी नहीं है, बहुत ही मीठे स्वर और बहुत ही व्यवहारिक है। तीसरा पर्व आपका कहलाता है यहाँ पर आर्थिक रूप से स्थितियों के लिए, वह भी आपके पास में कुल मिलाकर आपके व्यवहारिक खर्च के लिए आपके पास अच्छा उन्नत धन भी है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यह पर्व आपको बताएगा, इस पर यदि माइनस रेखा लग जाएंगी तो आपको आँखों के रोग की संभावना, बीपी के रोग की संभावना, तो वो उस तरह की स्थितियों के लिए होता है। अभी यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत न राज्य सरकार से लाभ है, न राज्य सरकार से सम्मान है, न राज्य सरकार से दंड है, सामान्य रूप से आपका जीवन चल रहा है। तीसरा पर्व होता है आपका सम्मान का पर्व, समाज के अंदर सम्मान भी आपका भरपूर है। अब बात करते हैं हम शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, जो बताएगी आपके जीवन में स्थायी रोग के लिए। थोड़ा सा टर्न ले गई है उंगली ज़्यादा। शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब जब आपके जीवन में आएंगी वह आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। उस समय पर शनिदेव की पूजा जरूर कर लीजिएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उस समय रोग परेशान कर सकते हैं, कुछ आर्थिक स्थितियों का सामना व्यापार या नौकरी में भी हो जाता है, तो थोड़ा उस समय ध्यान रखें। यहाँ सेकंड पर्वत कर्ज की रेखाएं आज के अंदर एक भी नज़र नहीं आती, यानी वर्तमान की स्थिति से अगर मैं देखता हूँ तो कहीं से कहीं तक कर्ज की कोई रेखा नहीं है। तीसरा पर्व कहलाता है क्या आप में इतनी ताकत है जो आप अपने परिवार का संपन्नता से परिवार पालन पोषण कर सकती है, वह भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ बात करूँगा तो एक माइनस रेखा मुझको जरूर चमकी। अब ये बृहस्पति का पर्व है। बृहस्पति के पर्व को खान पान के पर्व से जोड़ा जाता है। हम लीवर का, किडनी का, शुगर का, मोटापे का जो भी रोग अगर करते हैं तो वो यहाँ से देखते हैं। तो इस तरह के किसी ना किसी रोग की संभावना यहाँ पर है। ये और लंबी होगी तो वो रोग और लंबा हो सकता है। तो कृपया करके योगा, प्राणायाम या कोई मेडिसिन लेनी पड़े तो उसको ले लीजिएगा। सेकंड पर्वत देखा जाता है क्या पति से व्यवहारिक रूप से आपका संबंध बना रहेगा, उसका सहयोग बनता रहेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से चलता रहेगा। तीसरा पर्व कहलाता है संतान सुख सहयोग के लिए, और ये पर्व भी यहाँ पर खड़ी रेखाओं के रूप में है, यानी संतान से भी पूर्ण सुख सहयोग की यहाँ पर रेखाएं मौजूद है। अब बात करते हैं हम आपके राइट हैंड पर। मैं आपके फोकस करूँगा क्योंकि यहाँ से मुझे आपका वर्तमान पढ़ना है। लेफ्ट हैंड आपका जो है वो आपका अधिकतर जो है वो 30 साल से पहले, 35 साल से पहले तक भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व की, तो बुध पर्व पर वो खड़ी रेखाएं मौजूद हैं कि आपके पास सबसे पहली बात है सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। एक तो हुई ये वाली बात। दूसरी बात ये हुई कि यदि व्यक्ति व्यापार करे, जैसे आप कहते हैं बिजनेस का योग है कि नहीं, तो मैं पहले ये तो देख लूँ कि आपके पास में
योग करने का ज्ञान है कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से वो ज्ञान आपके पास है, क्योंकि उंगली की लंबाई भी अच्छी है और पर्वत भी यहाँ पर रेखाओं से पूरी तरीके से विराजित है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वर्तमान आपका अच्छा शुरू हो गया, ये रेखाएं खड़ी हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य रेखा जब जब जाकर बाहर की तरफ चली जाए तो ऐसे महिला हो या पुरुष हो, उनके जीवन में जिस चीज़ को वो शुरू करना चाहते हैं उसकी शुरुआत देरी से होती है। अगर मान लिया नौकरी की बात होती है तो बिल्कुल जाकर 35वें वर्ष पे मिलेगी, 34 पे मिलेगी, 32 पे मिलेगी, ऐसा दिखने में आता है। तो यहाँ जो भी है ऐसे व्यक्ति अपने टारगेट को देर से शुरू करते हैं, ऐसा इस रेखा के चाप की वजह से पता लगता है। सम्मान के लिए नीचे ट्रायंगल ठीक लगा हुआ है, तो ये अपने आप में ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर आपका शनि का पर्व। इस पर एक रेखा मछली का सा प्रयास कर रही है बनने के लिए। हो सकता है आगे वाले जीवन में यहाँ पर ये मछली बन जाए इस तरीके से। मुझे लगता है ये आगे वाले समय में एक मछली बन सकती है। इस तरह बने या ऐसे हो सकता है कि ये रेखा ये ऐसे बने, कुछ भी है बनने का लगता है, लेकिन अभी नहीं लगता। यहाँ कुल मिलाकर नीचे की सपोर्ट रेखाएं कह रही हैं कि भाई भाग्य की आजमाइश करनी चाहिए इस समय पर आपको। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे। बृहस्पति का पर्व और कुल मिलाकर उसके पास टैलेंटेड रेखाएं, निश्चित रूप से आपके पास वो टैलेंटेड रेखाएं हैं जो शनि पर्व को दिखती हैं। आप अपना उपयोग करें और अपने टैलेंट की पहचान कराएं। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ पर ये टैलेंटेड रेखा थी आपके पास, ये शनि की तरफ दिख रही हैं। आप चाहती हैं इस समय धन कमाना, वो रेखा जब देखेंगी तो ऐसा व्यक्ति चाहता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और यहाँ पर कर्म रूपी रेखाओं की यदि बात करता हूँ तो ये कर्म रूपी रेखाएं मजबूत नहीं हैं, यानी आपके शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत वो आपको अभी और करनी चाहिए। जिस प्रकार की आप चाहती हैं इस प्रकार की मेहनत से काम नहीं होगा जो आपके जीवन का टारगेट आप चाहती हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा दूर से चले तो इसका एक अलग प्रभाव होता है। दो शाखाओं में बढ़ रही है, इनका फल मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले बताता हूँ, बुद्धि रेखा दूर से चले आयु रेखा से तो उसका क्या फल होता है। जब दूर से चले तो व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है, यानी कुल मिलाकर मैंने जो ठान लिया मैं करके रहूँगा, इस तरह का होता है जिद्दी। तो थोड़ा सा जिद्दीपन ठीक है, लेकिन उसको अपने वैवाहिक जीवन में ना उतारें और सोच समझकर फैसला लेके अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो जिद करें काम की, जुनून की, लेकिन आपसी तालमेल की कमी की नहीं। तो उसमें थोड़ा सा वाणी खुली होती है, क्रोध भी आ जाता है, कह देते हैं जो भी आता मन में, तो इस तरह का भी भाषा शैली का प्रयोग हो जाता है इसमें। तो ये रेखा वहाँ से चलकर आखिर में हो जाती है दो मुखी, यानी आपके पास दो रास्ते हैं, एक व्यापार और एक नौकरी। यानी बुद्धि रेखा में वो टैलेंट है कि आप दूर स्थान से जुड़कर व्यापार भी कर सकते हैं और आप चाहें तो नौकरी भी कर सकते हैं। ऐसी बुद्धि रेखा आपके पास में है, जौन से का उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हृदय रेखा देखिए आपकी, ये हृदय रेखा यहाँ से चल करके, और अभी भगवान की कृपा से इसमें किसी प्रकार का बल नहीं है, पति से तालमेल में किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कोई विशेष रोग हृदय से संबंधित भी दिखाई नहीं देता है। ये बड़ा एक्स जब जब आपके जीवन में पड़ता है तो ये एक्स ये होता है कि पति पत्नी के बीच में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खराब तालमेल लगने लगता है, परंतु उसके बाद तालमेल जब दोनों रेखाएं मिल जाएं, दोनों रेखाओं से अंत वाली, तो उसका मतलब हो जाता है कि फिर आपस में तालमेल हुआ, मुंह फेर के सो गए, 2-4 दिन ना बोले या कड़वाहट रही जीवन में, लेकिन फिर वो दोबारा सुंदर जीवन उनका व्यतीत करने लगे। मैं बात करता हूँ आपकी चंद्र द्वितीय मंगल पर्व के बारे में, जो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी ऐसी कोई रेखा नहीं है। नीचे के चंद्र पर्वत पर यदि ये रेखाएं होती हैं आपके पास तो इनको विनिंग रेखाएं बोलते हैं। अगर ऐसी रेखाएं आपको चमक रही हैं तो इनको विनिंग रेखा, यानी कि वर्तमान में कुछ कर लीजिए और उससे विजय प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर ये चंद्र पर्वत की रेखाएं हैं जो आपको अगर पूरी तरीके से मिल गई
तो दिमाग में आता है कई बार विदेश जाने के लिए इस तरह का, या कभी कभी दूर तक सप्लाई करने वाले माध्यमों से लाभ पाना। तो इस तरह का संकेत है, अगर आप प्रयास करें तो विदेश तक भी यात्रा करके आ सकती है। बचने के योग नहीं है। व्यापार से कभी किसी काम से भी जाने की संभावना ऐसे लोगों पर देखी जाती है। केतु स्थान से कोई बड़े रोग का इफेक्ट अभी नहीं है। यहाँ पर आपकी जो बुध रेखा है वो थोड़ा सा भी धुंधली है। अगर ये मजबूती के साथ एकदम बन गई तो व्यापार में, ये बन रही है तो बनेगी भी, हल्की है, जितनी गहरी होती जाएगी उतनी व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। तो जब विचार आता है तब ये रेखा बनती है, और उसके बाद जब कर्म करने लगता है तो व्यक्ति उसकी रेखा मजबूत बन जाती है और उसको लाभ मिलने लगता है। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर। अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की, तो देखिए वो भी कुछ हल्का स्लाइड लेने लगा। यानी आपके जीवन में कभी आपने सोचा नहीं, पहले हल्का सोचते रहे, तो उसके बाद में ही फिर धीरे धीरे ये मजबूत बननी शुरू हुई। अब ये 45 पर कट लगा और इसके बाद एक रेखा मजबूती से बननी शुरू हुई। ये 45 में बस दूसरी रेखा जो काटी है ऊपर, यहाँ से 45 से ऊपर का समय है, तो ये अच्छी बन रही है थोड़ा सा रेखा। तो भाग्य आपके साथ में यहाँ दिखाई पड़ता है। थोड़ी सी पूजा पाठ कर लीजिए, बस हो जाएगा आपका काम चालू। अब बात करते हैं इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व मेरे हिसाब से यहाँ पर कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो अपने आप में संसाधनों का शुक्र पर्व ठीक है। कोई संसाधनों की विशेष कमी नहीं है, ठीक ठाक सामान्य रूप से संसाधन आपके पास हैं। तो ये तो आपने सब मुझसे यहाँ से आपके हाथों की रेखाओं के बारे में बताया। आपकी आयु रेखा के बारे में बता देता हूँ। पूरा हाथ शुक्र चौड़ा पर्व, ये पूरा गिर के चलती है, 85-84 तक की एज भी है, तो कोई ऐसी चिंता की ज़्यादा बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। चलिए अब बताते हैं बिजनेस का योग है क्या। बिल्कुल निश्चित रूप से वो रेखा बनने शुरू हो गई है। आप यदि प्रयास करेंगी तो निश्चित रूप से व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। मेरे हिसाब से आपको अभी कर देना चाहिए, ये समय आपके पास सबसे अच्छा है, फिर आपके पास अवसर नहीं आएगा। तो यहाँ से धन के आगमन की बात करेंगी। जैसे जैसे व्यापार में बढ़ेंगी, कोई भी व्यापार है शुरू में इन्वेस्टमेंट कराता है साल, 1.5 साल, 2 साल तक, उसके बाद वो धन वापस देना शुरू करता है। समय शुरू हो चुका है, स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा धन भी आपके पास 1.5 से 2 साल बाद आना शुरू हो जाएगा। मैरिड लाइफ के बारे में, हाँ बिल्कुल थोड़ा भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, और कुल मिलाकर थोड़ा सा भाषा शैली के साथ साथ और अपने काम के प्रति जागरूकता रखिए। प्रेम संबंधों को प्यार से बना के रखिए। कहीं कोई तलाक की बात नहीं है, जीवन बिल्कुल चलेगा सही। तो आपने पूछा अगर मेरे हाथ की लाइन से पता चलता हो तो बच्चों के बारे में बताएं। देखिए एक तो बच्चों के बारे में सहयोग होता है, वो तो बृहस्पति पर ठीक है। हम लोग यहाँ से बच्चों की रेखाएं देखते हैं, इधर से तो दिखाई नहीं दे रही, लेफ्ट हैंड में देख लेता हूँ, यहाँ भी मुझे दिखाई नहीं दी। चलिए मैं आपको इशारा कर देता हूँ, अगर आपके यहाँ पर ये यव जैसे चिन्ह बन जाएं, ये ऐसे चिन्ह बनते हैं, तो ये संतान की संख्या होती है कि कितनी संतान होंगी। कुल मिलाकर के संतान सहयोग का ये हाथ भी है, और ये ऐसे चिन्ह मुझे यहाँ स्पष्ट दिखाई नहीं दिए इसलिए मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, वो संतान की संख्या भी बता देते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे बच्चों का सहयोग दिख दे रहा है, लेकिन हल्का है, स्पष्ट रेखा दिखाई नहीं दे रही है, तो वो आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। तो अब बात क्या बताते हैं आपको कि आपका व्यापार सफल हो, इसके लिए आप क्या पूजा करें। जरूर कर लीजिएगा, व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपको दुर्गा सप्तशती में से कवच, अर्गला और किलकम, सबसे पहले किलकम पढ़ लीजिए, फिर कवच या अर्गला पढ़ लीजिए, या जैसे आपकी इच्छा हो वैसे पढ़ लीजिए। कुल मिलाकर आपको ये तीनों के तीनों पढ़ने हैं रोजाना। कवच, अर्गला और कीलकम ये आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएंगे, उसके अंदर से आप रोजाना पढ़ने हैं। और पुखराज जल्दी से जल्दी धारण करिए। वैवाहिक सुख, संतान सुख का कारक होता है और साथ ही साथ धन का कारक। तो आपको व्यापार भी चाहिए और किलकम वो आपको संतान सुख भी चाहिए और पति सुख, तीनों चीज़ मिलेंगी, लेकिन इस रतन के बिना नहीं मिलेंगी। आप ये पुखराज आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती है, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो जल्दी से जल्दी पहनिए ये रतन,
आपको यदि ये लाभ सब प्राप्त करने हैं तो। नमस्कार।